जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री को हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के अजीत डोभाल। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। वीके त्रिपाठी दोस्तों बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। और पराग अग्रवाल दोस्तों ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल है। गुरु तेग बहादुर के 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। ये सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने इनका दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पास सर कलम करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहाँ स्थित है, तो ये है दिल्ली में। दोस्तों, अमित शाह जो है ये गृह मंत्री है। इनके पास दोस्तों सहकारिता मंत्रालय भी है। सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और श्रीपद यशो नायक जो है आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसे वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल को। चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको दोस्तों अतुल कुमार गोयल से कंफ्यूज नहीं करना है। आपको याद रखना है कि पर्यावरण में प्रकाश होता है, यानी पर्यावरण मंत्रालय में वन महानिदेशक बने हैं चंद्र प्रकाश गोयल। पर्यावरण और प्रकाश, इसका कनेक्शन आपको याद रखना है। अतुल कुमार गोयल जो है दोस्तों पीएनबी बैंक के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं अतुल कुमार गोयल। संजय अरोरा एसएसबी के महानिदेशक बने हैं। और प्रदीप शाह को दोस्तों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न है, असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? तो पहली महिला महानिरीक्षक असम राज्य की बनी है वायलेट बरुआ। वायलेट बरुआ, इनको आप चित्र में देख सकते हैं। अलका मित्तल दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हिमा कोहली। हिमा कोहली दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। वर्तमान समय में केवल यही एक महिला जो है चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की। अलका उपाध्याय दोस्तों बनी है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनाई गई हैं अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय और अलका मित्तल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। मित्तल में दोस्तों त है, इसको आप तेल समझ सकते हैं, तेल। तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो ये है दोस्तों अलका मित्तल। और अलका उपाध्याय जो है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। तो असम राज्य पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है दोस्तों वायलेट बरुआ। वायलेट बरुआ। पीएनबी बैंक का नया सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो पीएनबी बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल ये पीएनबी बैंक के सीईओ और एमडी बनाए गए हैं। पीएनबी बैंक का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने मिलकर की थी। ऑप्शन में है दोस्तों सोमा शंकर प्रसाद। ये यूको बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। यूको बैंक के बनाए गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। राजीव आहूजा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरबीएल बैंक के
एमडी और सीईओ बनाए गए हैं राजीव आहूजा। बलदेव प्रकाश दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आरबीआई ने आरबीएल बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष कर को एकत्रित करने के लिए आरबीआई ने आरबीएल बैंक को अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्र को। दुर्गा शंकर मिश्र जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शंस में दोस्तों दिया गया है आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी जो है बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। बिहार, सुबहानी बिहार, ये दोस्तों आप इसका कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दोस्तों पंजाब राज्य के नए महानिदेशक बने हैं। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पंजाब राज्य के बने हैं। और वहीं दोस्तों नासिर अल रायसी, ये जो है इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा बने हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेज हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। वीएस पठानिया को दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। गुरबीर पाल सिंह को दोस्तों एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1948 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा। मेक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मेक्सिको में भारत के अगले राजदूत बने हैं पंकज शर्मा। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। दोस्तों एस बालाचंद्रन जो हैं ये बारबाडोस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बारबाडोस में, बारबाडोस कैरिबियाई देश है, इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। प्रदीप कुमार रावत दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं। प्रदीप कुमार रावत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? पंकज शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इनका चित्र आप देख सकते हैं। रेलवे एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। दुर्गा शंकर मिश्र आप लोगों को याद होगा दोस्तों, ये यूपी के मुख्य सचिव बने हैं दुर्गा शंकर मिश्र। आमिर सुबहानी दोस्तों बिहार के मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्री कौन है दोस्तों? तो इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह है इस्पात मंत्री। टीवी सोमनाथन दोस्तों भारत के वित्त सचिव हैं। वहीं तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। टीवी सोमनाथन हैं वित्त सचिव और तरुण बजाज हैं राजस्व सचिव। ये भी आपको याद रखने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है संजय कुमार सिंह। इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं संजय कुमार सिंह। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। ये दोनों बने हैं दोस्तों आरबीआई के नए कार्यकारी अधिकारी। वहीं दोस्तों बीके त्रिपाठी जो है आपको याद होगा, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी ने सिफारिश की थी आरबीआई बनाने की। हिल्टन यंग कमेटी ने। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में किया गया था और इसके अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसके
नए महासचिव बने हैं दोस्तों हैथम अल घीस। हैथम अल घीस बने हैं ओपेक के नए महासचिव। ओपेक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1960 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। दोस्तों झांग मिंग जो है ये एससीओ के मुख्य सचिव बने हैं, एससीओ के अध्यक्ष बने हैं झांग मिंग। वही कैथरीन रसेल जो है वो यूनिसेफ की पहली महिला कार्यकारी अधिकारी बनी है, यूनिसेफ की कैथरीन रसेल। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों एससीओ के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। एससीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 2001 को। एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग में। भारत और पाकिस्तान दोस्तों एससीओ के सदस्य बने थे 2017 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे 2015 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एससीओ के अध्यक्ष बने हैं झांग मिंग। वहीं दोस्तों रिबेका ग्रीन स्पेन जो है ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव बनी है। अंकटाड इसकी पहली महिला महासचिव बनी है रिबेका ग्रीन स्पेन। नासिर अल रायसी के बारे में दोस्तों मैंने पहले बताया था, ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष हैं नासिर अल रायसी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय पाल शर्मा। चित्र में आप इनको देख सकते हैं, विजय पाल शर्मा सीएसीपी के अध्यक्ष बने हैं। सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी स्थापना दोस्तों 1965 ईस्वी में हुई थी। और कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री कौन है? तो ये हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। संजय कुमार सिंह दोस्तों इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। वहीं चंद्र प्रकाश गोयल वन महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, चंद्र प्रकाश गोयल की। ओएनजीसी की पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी है? तो दोस्तों ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके सीईओ और एमडी बनी है दोस्तों अलका मित्तल। ये आपको याद रखना है, मित्तल ऑयल तेल मित्तल, इससे आप याद रख सकते हैं अलका मित्तल। ओएनजीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में, 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ओएनजीसी दोस्तों महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 10, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों प्रीत चंडी जो है ये साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, ये अकेले पहुंची हैं साउथ पोल पे। नीली बेंदापुरी ये दोस्तों अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। जानवी डांगोती दोस्तों नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जानवी डांगोती। तो ओएनजीसी की पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों अलका मित्तल। ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पराग अग्रवाल को ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 ईस्वी में और इसके संस्थापक सदस्य थे दोस्तों जैक डॉर्सी, जो पराग अग्रवाल के पहले ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जैक डॉर्सी, और पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य ये जो दोस्तों हैं विश्व एलपीजी एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के संस्थापक थे। वहीं दोस्तों नासिर अल रायसी इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी। भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना के कौन से नंबर के बने हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष बने हैं, 25वें नंबर के। वहीं वी आर चौधरी दोस्तों भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी।
मनोज मुकुंद नरवाने दोस्तों भारत के 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। 28वें, ये नंबर दोस्तों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर के ये सेना अध्यक्ष हैं। और परमजीत सिंह दोस्तों सैन्य संचालक हैं, भारत के भारतीय सेना के सैन्य संचालक हैं, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आर हरिकुमार, भारतीय नौसेना अध्यक्ष बने हैं 25वें। प्रश्न है मैगडेलिना एंडरसन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो मैगडेलिना एंडरसन बनी है दोस्तों स्वीडन देश की प्रधानमंत्री। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन के संसद को दोस्तों रिक्सडैग बोला जाता है। स्वीडन की संसद को क्या बोला जाता है? रिक्सडैग। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति है बनी दोस्तों सैंड्रा मैसन। बारबाडोस एक कैरिबियाई देश है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। और इस बालाचंद्रन को बारबाडोस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रिया में दोस्तों ऑस्ट्रिया के कार्ल नेहमर ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बने हैं नए चांसलर, कार्ल नेहमर। चिली में दोस्तों गैब्रियल बोरिक चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, गैब्रियल बोरिक, और चिली की राजधानी है सेंटियागो। वहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों वियना में जहां ओपेक का मुख्यालय स्थित है। और ओपेक के नए महासचिव बने हैं हैथम अल घीस। गुड डॉट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं नीरज चोपड़ा। और दोस्तों स्मृति मंधाना जो है वो एडटेक कंपनी गूवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। गूवी GUVI इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और जसप्रीत बुमराह जो है वो मोबाइल एसेसरीज ब्रांड जो है यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नीरज चोपड़ा। गुड डॉट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। संजय बंदोपाध्याय को दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अलका उपाध्याय दोस्तों NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी हैं। वहीं दोस्तों रजनीश कुमार जो हैं ये SBI के पहले CEO और MD थे। ये ओयो के रणनीतिक समूह के सलाहकार बनाए गए हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रदीप शाह को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रदीप शाह। वहीं दोस्तों संजय जैन जो है वो नियुक्त हुए हैं IDRCL इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय जैन। और संबित पात्रा दोस्तों पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संबित पात्रा। और ये दोस्तों जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका गठन जो वर्ष 2021 में किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का मुख्यालय जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉलेज को नेशनल डिफेंस एकेडमी से कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय जो है वो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी। दोस्तों विवेक गोगिया जो है ये NCRB का निर्देशक इनको बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1986 में। तो विवेक गोगिया को बनाया गया है NCRB का अध्यक्ष। अजय भूषण पांडे जो है दोस्तों EWS कोटा के मानदंड के निर्धारण के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मनोज कुमार मागो जो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख बने हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों संबित पात्रा।
ये बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं संबित पात्रा, इनको बनाया गया है भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में, 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अलका मित्तल दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, अलका मित्तल, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों अलका उपाध्याय जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की प्रमुख बनी है, अलका उपाध्याय। वहीं दोस्तों संजीव मेहता जो हैं ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, फिक्की, संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संबित पात्रा, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों हरजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह को सेफ डे मिशन वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो है बीजिंग में होने वाला है 2022 का, और इसका मोटो क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, साझे भविष्य के लिए साथ में आना, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। और इसका मैस्कॉट है दोस्तों बिंग ड्वेन ड्वेन, ये भी आपको याद रखना है, बिंग ड्वेन ड्वेन। और इसका जो 2018 में हुआ था दोस्तों दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में। अब दोस्तों देख लेते हैं नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन, इनको दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के हैं ये नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। दोस्तों संजय दत्त जो है इनको अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय दत्त। और दोस्तों फैसल हसनैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता, संजीव मेहता बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की का फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। फिक्की की स्थापना दोस्तों हुई थी 1927 में, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने मिलकर की थी। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने फिक्की की स्थापना की थी। दोस्तों विजय पाल शर्मा जो है ये CACP के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विवेक जौहरी जो है CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, विवेक जौहरी। वहीं दोस्तों जो संजीव कौशल हैं ये हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं, संजीव कौशल। तो संजीव मेहता और संजीव कौशल में कंफ्यूज नहीं करना है, इस प्रश्न का सही आंसर है संजीव मेहता, ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो दोस्तों जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। इससे पहले जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल और अब बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। और अडामा बोरो दोस्तों गाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, अडामा बोरो, और गाम्बिया की राजधानी है दोस्तों बांजुल। श्रीकांत माधव वैद्य दोस्तों विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। वहीं दोस्तों नासिर अल रायसी जो है ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। नासिर अल रायसी को दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है, ये आपको याद करना है, ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।